तुम्हारी भी पिकनिक होगी, ठीक है। एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू, लेट्स डू सम क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ हाँ, पंखा बंद कर दे, बंद कर देते हैं, नहीं आप फैन बंद कर दीजिए, ये पीछे वाला को रुक जाओ, गर्मी लगेगी। हाँ ठीक है ना, ठीक है। एवरीवन, अब मैं कुछ क्वेश्चन देने वाला हूं, दो तरह के क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दूंगा। किसके ऊपर बेस्ड? जो हमने अभी देखा और जो हमने पिछली क्लास में देखा। पिछली क्लास में क्या देखा था? a प्लस बी, ए माइनस बी वाले फॉर्मूले, और जो अभी देखा कि क्वाड्रेंट वाइज, ठीक है। तो माय क्वेश्चन इज, इफ cos a is equal to 5/13, sin b is equal to 4/5, a comma b 0 से 90 डिग्री, फाइंड sin a प्लस b। cos a is 5/13, sin b is 4/5, a to b is, हाँ सर जो वो साइन का है क्वाड्रेंट रूल्स दैट विल अप्लाई इन फॉर्मूला। नहीं, क्वेश्चन नहीं समझ में आया। मतलब क्वाड्रेंट रूल तो साइन ए और बी के ऊपर होगा। ए प्लस बी की वैल्यू कैसे निकालोगे? ट्राइंगल से निकालोगे? कौन से फॉर्मूले से? हाँ ठीक है, उस फॉर्मूले से जो वैल्यू निकलेगी वो तो हमेशा ही सही निकलेगी ना। फॉर्मूले के आगे मैंने कुछ नहीं लगाया ना। जब तुमने फॉर्मूला यूज कर लिया तो उस फॉर्मूले का जो भी आंसर होगा दैट वुड बी द परफेक्टली करेक्ट आंसर, ठीक है। करो, ओके। एवरीवन ट्राई करो। क्या? हाँ, उसके निकाले बिना निकल नहीं सकता ना। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? क्या क्या दिया है मुझको? कॉस ए और साइन भी दिया है। तो सबसे पहले इनको देख के क्या निकालना होगा? साइन ए एंड कॉस बी। कैसे निकालोगे? जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा ना, अभी इससे पहले यही तो नहीं देखा ना कि अगर कॉस ए दिया है तो कैन यू फाइंड आउट साइन ए? क्वाड्रेंट रूल, मतलब सॉरी, ट्राइंगल एंड क्वाड्रेंट से। तो अगर कॉस ए है तो आई थिंक ये ट्राइंगल हुआ 5, 13, तो आई थिंक ये 12 होगा, ठीक है। तो साइन ए क्या होगा? 12/13, पॉजिटिव और निगेटिव? क्यों? ऑलरेडी दे रखा है ना, ए और बी दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट के, ठीक है। अच्छा, बी के लिए 4, 5 है ना, 4, 5, 3, तो cos b क्या होगा? 3/5, पॉजिटिव निगेटिव? पॉजिटिव। अच्छा, ये वैल्यू निकल गई। नाउ अब इसका फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी
प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अच्छा अब वैल्यू पुट कर देंगे। साइन ए 12/13 इंटू कॉस बी, कॉस बी इज 3/5 प्लस 5/13 इंटू 4/5, I think 36/65 plus 20/65, 56/65। कट भी करोगे लेकिन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेने पे वापस आ जाएगा। मुझे डिनोमिनेटर एग्री। तो साइन ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू क्या है? 56/65। सबको क्लियर हुआ? यस ग्रेट, इतना सबको क्लियर हुआ। अगर मैं पूछूं ए कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट। बी कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट। ठीक है, ए प्लस बी कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट या सेकंड? क्यों? हाँ बोलो। ओके, व्हाई फर्स्ट क्वाड्रेंट? फर्स्ट या सेकंड में हो सकता है। सबको ये समझ में आ रहा है? साइन ए प्लस बी कैसे आया? क्या आया? पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया तो इसका मतलब फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट हो सकता है। एक तो इस चीज से, दूसरी इतना छोड़ के मैं यहां से भी बोल सकता हूं ए कहां से कहां लाई कर रहा है? ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कहां से कहां लाई कर रही है? 0 to 90। बी की वैल्यू, तो ए प्लस बी कहां से कहां जाएगा? 0 से 180। एक सब्जेक्ट में तुम्हारे 0 to 100 मार्क्स आ सकते हैं, दूसरे सब्जेक्ट में 0 to 100 आ सकते हैं। दोनों मिला के कितने आएंगे? 0 to 200 थ्योरेटिकली। ठीक है, प्रैक्टिकली अलग होता है, बट थ्योरेटिकली यू कैन स्कोर 0 to 200 मार्क्स। ठीक है, एग्री? ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, क्या तुम कंफर्म बोल सकते हो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड क्वाड्रेंट में है? अभी नहीं, अभी तो नहीं बोल सकते, लेकिन क्या कुछ करके कंफर्म बोल सकते हो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सेकंड क्वाड्रेंट में? क्या निकाल के? cos a प्लस बी। एवरीवन cos a प्लस बी निकालो। हाँ निकालो, अभी समझ में आएगा। पहले cos a प्लस बी निकालो। तुम्हारे पास 10 एप्पल एंड 10 ऑरेंजेस है, दोनों को ऐड करके क्या पहुंचेगा? तो ए की वैल्यू मैक्स 90, बी की वैल्यू, तो दोनों को ऐड करके। हाँ तो हमको नहीं पता ना, तभी तो बोल रहे हैं ना कि इसकी वैल्यू कहां से कहां? 0 से 180 करेगी। अभी हम निकाल रहे हैं, अभी हमने बस ये बोल दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकती है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? 90 90 180। ठीक है, कॉस निकालो। हाँ क्या निकला कॉस? कॉस निकालने के लिए क्या करोगे? आई थिंक कॉस ए प्लस बी निकाला, फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सबको फॉर्मूला याद है? ठीक है, तो कॉस ए कॉस बी 5/13 इंटू 3/5, 5/13 इंटू 3/5 माइनस 4/5 इंटू 12/13। ऑर्डर डज नॉट मैटर। ठीक है, 15
माइनस 48 अपॉन 65, आई थिंक माइनस 33 अपॉन 65। तो मैंने नोटिस किया साइन ए प्लस बी पॉजिटिव है, कॉस ए प्लस बी नेगेटिव है। इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट का है? दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट। तो एक्चुअली अगर मुझे जो क्वेश्चन देना होता, ये दोनों देख के मैं पूछ सकता था ए प्लस बी लाइज इन विच क्वाड्रेंट। ऑप्शन होते फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आया? तो जब भी विच क्वाड्रेंट पूछ लिया, ठीक है, विच क्वाड्रेंट पूछ लिया, तो फिर मुझको देखना पड़ेगा, एक एक निकाल के थोड़ा सा डाइसी हो जाता है, वही है ना। अगर साइन निगेटिव आ गया होता तो कौन से क्वाड्रेंट लाइक कर सकता था? थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। लेकिन साइन के साथ मैंने tan भी निकाल लिया, सपोज करो, तो साइन पॉजिटिव आ गया, या सॉरी साइन निगेटिव आ गया, tan भी निगेटिव आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन निगेटिव, tan पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अभी क्लियर हुआ एवरीवन? ठीक है, तो अब इससे पहले मैं सिर्फ ए में या थीटा थीटा में डील कर रहा था। अब मैंने क्या किया, ए और बी मतलब दो वैल्यूज में भी डील करना शुरू किया। एक दो क्वेश्चन और ऐसे ही करें, क्लियर होगा? ठीक है, कल बायो का है, किसका है? बायो में कौन कौन आता है? रेज योर हैंड। सॉरी, गलती सबसे होती है। ठीक है, साइन अल्फा 1/√10, नागेश सर है नाम? साइन अल्फा 1/√10, साइन बीटा 1/√5, अल्फा बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, अल्फा बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड अल्फा प्लस बीटा। एवरीवन, मैंने इस बार क्या पूछा है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी है। मैंने ना क्वाड्रेंट पूछा है, ना मैंने साइन कॉस पूछा है, मैंने इन द एंड पूछा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी गिवन दैट साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/√10 एंड साइन बीटा इज इक्वल टू 1/√5। ठीक है, एवरीवन ट्राई करो। ठीक है, ट्राई इट।
क्या निकली 45। ओके, और कोई? हाँ, ओके, कॉस्ट क्यों निकाला? ओके, गुड। हाँ, 45 निकली। कैसे निकाली? दोनों निकाला, ठीक है। ओके, बाकी लोगों ने? एवरीवन आ जाओ वापस क्लास में। साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/√10। तो आई थिंक कॉस अल्फा निकालना सबको पता है। अब मैं वो कॉस अल्फा क्या निकलेगा? 3/√10। कैसे निकलेगा? ट्राइंगल। मुझे बताने की जरूरत है किसको साइन अल्फा देके कॉस अल्फा निकालना अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। ये 3/√10 कैसे निकला? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, बी फ्रैंक। एक बार मैं वापस बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीवन? पाइथागोरस, यस, वही अपना ट्राइंगल। ठीक है, वही अपना ट्राइंगल। दिस इज √10, दिस इज 1, तो ये 10 - 1 9, √9 विच इज 3। ठीक है, सिमिलरली कॉस बीटा क्या निकला? 2/√5। वही अपना जो ट्राइंगल बनाते हैं वही बनाएंगे, उससे ये चीज तो निकल आएगी। ठीक है, अब वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा तो निकाल नहीं सकते, मुझे कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना पड़ेगा, उसी के बाद तो बनेगा ना। तो मैंने साइन, सपोज करो साइन अल्फा प्लस बीटा निकाला। फॉर्मूला साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा मैं डायरेक्टली कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, आई थिंक 2/√50 प्लस 3/√50 5/√50। अच्छा, √50 को क्या लिख सकते हो? 5√2 लिख सकते हो। √50 को अंदर लिखेंगे 25 इंटू 2, 25 इज 5 स्क्वायर इंटू 2, 5 स्क्वायर बाहर आ सकता है। ठीक है, ठीक है। किसी को ये सर्ड्स और इन सब में स्क्वायर रूट में इशू होता है? नहीं तो मतलब वो रंजीत सर वाला जो लेक्चर होता है ऑनलाइन वो अटेंड कर सकते हो। मतलब क्या? हाँ, क्योंकि हो चुका है ना। अगर किसी को है, इशू है, तो मनोज सर को बोलो, वो तुमको लिंक भेज देंगे। आई थिंक आज और कल है, ट्यूसडे और वेडनेसडे तुम्हारे जो अभी बाकी बच्चे आए हैं उनके लिए है। रिपीट होगा ना, तो अगर किसी ने नहीं किया है और करना है, मनोज सर को बोलोगे या पुष्पा मैम को बोलोगे, वो तुमको लिंक दे देंगे। 3 to 4 होगा वो लेक्चर। ठीक है, तुम्हें जिसको भी करना होता है ऑलमोस्ट एवरी वीक होता है, लेकिन अब तुम्हारे टाइम टेबल में नहीं आ रहा है क्योंकि तुम लोगों के हो चुका है पहले। ठीक है, जो उसके एडवांस लेवल के लेक्चर, मतलब एडवांस मतलब थोड़े से एक लेवल आगे वाले, वो 10-15 दिन बाद होंगे। अभी वो बेसिक वाले लेक्चर रिपीट हो रहे हैं। ये क्लियर है? ये क्या बना? 5 उल्टा लिख दिया, 5/5√2। ठीक है, साइन थीटा आ गया 1/√2।
इससे थीटा मतलब साइन अल्फा प्लस बीटा आ गया 1/√2। इससे अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू निकली? आर यू श्योर? ओनली 45? अगर सिर्फ इससे देखोगे तो दो वैल्यू निकल सकती है, या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की हो सकती है या फिर सेकेंड क्वाड्रेंट की भी हो सकती है, क्योंकि 1/√2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी आता है साइन के लिए। तो इसकी वैल्यू हो सकती है 45 या फिर 135। यहां से मुझे दो वैल्यू मिली, 45 या, बट होगी तो एक ही वैल्यू। तो वो एक वैल्यू क्या होगी, इसके लिए मैं क्या निकालूं? कॉस भी निकालूं। यस, आ रहा हूं उसमें, आ रहा हूं उसमें। क्या क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है? अल्फा एंड बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, उनका एडिशन तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है ना। मतलब वही चीज है ना, दो चीजें 0 to 90 है, तो दोनों का एडिशन कहां लाई करेगा? 0 to 180। क्या एडिशन हो रहा है ना, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा निकाला, अगेन निकालेंगे, उसकी भी वैल्यू 1/√2 आएगी। ठीक है, ये पॉजिटिव आई है, ये भी पॉजिटिव था, इसका मतलब अगर सपोज करो ये निगेटिव आ रही होती तब क्या आंसर होता? तब 135 डिग्री हो रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आई? पहले इतना लिखो, फिर मैं एक चीज और बताऊंगा इस क्वेश्चन पे। तो दोनों वैल्यू निकालेंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा। क्या कह रहे हो? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो आ ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि अल्फा एंड बीटा दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं, तो इनका एडिशन कहां लाई करेगा? या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में साइन, ठीक है, तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन चेंज करते यहाँ पे कुछ पॉजिटिव निगेटिव चेंज, वही तो होता है ना, कुछ पॉजिटिव निगेटिव करते, वो क्वाड्रेंट अलग करते, तो साइन भी निगेटिव आ सकता था, कॉस भी निगेटिव आ सकता था, कुछ भी हो सकता था। ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आप शायद एक स्टेप बचा सकते थे, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि क्या होता है, ये इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन में एक दो स्टेप बचाने के चक्कर में क्या होता है, जब अच्छा क्वेश्चन आता है ना, तो उसको उसमें भी वही चीज अप्लाई करते हो, गलत हो जाता है। मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या होता था, अल्फा बीटा नोटिस करके मैं क्या बोल सकता था, या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा या ये सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। ठीक है, तो कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में डिफरेंट साइन देता है? कॉस एंड टैन। साइन तो नहीं देता ना, तो मैं साइन नहीं निकाल रहा होता, मैं डायरेक्टली कॉस निकाल रहा होता, क्योंकि मुझे 100% श्योर था कि मेरा साइन तो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि आंसर कैन लाई बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो मैं डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, मतलब क्या, हाँ, लेकिन फिर भी वैल्यू नहीं बता पाता ना, मैं कॉस से वैल्यू बता पाता ना। ये सोचो सिर्फ ये आया होता, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा 1/√2, ये बीच वाला छोड़ दो, तो इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। ठीक है, और 1/√2 का मतलब 45 डिग्री, सिर्फ और सिर्फ मैं ये देख के, मतलब ऐसा समझो मुझे मॉड्यूल देख के ये बताना है कि तुम लोग इंजीनियरिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो की मेडिकल की, तो क्या मैं तुमसे फिजिक्स का मॉड्यूल मांगूंगा? केमिस्ट्री नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं चेक करूंगा मैथ्स और बायो। Why? Physics, chemistry is common for both of you guys. Got it? तो वही चीज है, साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एज वेल एज सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन नहीं निकालूंगा मैं निकालूंगा कॉस। ठीक है, बट कोई इशू नहीं,
एक 10 सेकंड 15 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएगा, बट मेरा क्वेश्चन 100% श्योर हो जाएगा। ठीक है। सो फॉर ऑल ऑफ यू आई डोंट केयर कि तुम एक मिनट में कर रहे हो या 5 मिनट में कर रहे हो। ऑल आई केयर इज कि तुम्हारा जो आंसर आ रहा है वो करेक्ट है। देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर यू टू कंप्लीट अ क्वेश्चन फॉर मी फॉर द नेक्स्ट 1 फुल ईयर। मतलब तुम्हारे सीनियर भी आके मुझसे इस वक्त पूछते हैं कि सर क्वेश्चन करने में ज्यादा टाइम लग रहा है, क्या करूं? मैंने कहा क्वेश्चन हो रहा है? हाँ सर हो जाता है, टाइम देता हूं हो जाता है, या टाइम देती हूँ हो जाता है। मैंने कहा गुड, डोंट वरी। फाइनल तुम्हारा गोल क्या है? क्वेश्चन सॉल्व करना, करेक्ट करना, एक्यूरेसी। ये स्पीड गेम नहीं है, इट इज अ मैराथन। मतलब स्प्रिंट नहीं है कि दौड़े 10 सेकंड में कंप्लीट कर लिया, नहीं, इट्स अ मैराथन। मतलब आराम से करो बट यू हैव टू रीच टिल द एंड। वो चीज नहीं अच्छी लगती कि क्वेश्चन दे दिया, हाँ सर बताएंगे, अभी तो सर पानी पी रहे हैं, तब तक मैं थोड़ा सा मैं भी इधर उधर, ठीक है, कुछ याद कर लेता हूँ कि ये हाँ कल क्या करूंगा, आज क्या करूंगा, अभी घर जाके क्या करूंगा। किसके किसके शाम के प्लान बन रखे हैं? क्या? या मतलब सोच रखे दिमाग में किसी ने सोच रखा है कि आज ये करेंगे वो करेंगे? हाँ क्या क्या क्या? ऋषभ के घर जाओगे और ऋषिका के घर, ऋषभ के घर? सेम और बस, ठीक है, अच्छी बात है। मतलब होता है ना, प्लानिंग हो जाती है कि नहीं तो सैटरडे संडे की प्लानिंग हो रही होगी। क्या? हाँ कल छुट्टी है ना, बायो में बुला ले तुमको। हाँ? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं नागेश सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, फील बहुत देते हैं। हाँ। अरे हम लोग तो सर बोलते तुम बाहर का मैच खेल तो तुमको ऐसे 2 साल अलग आएगा। हाँ 2 साल भी लोग, उसके बाद क्या करोगे? बट हाँ उसमें भी ऑब्वियसली दोनों में स्कोप है, बहुत अच्छा स्कोप है। हाँ, बायो में बायोलॉजी की फील्ड में स्कोप है, मैथ्स में मैथ्स की फील्ड में स्कोप है। ठीक है, बायो लेके मैथ्स की फील्ड में नहीं बढ़ सकते, मैथ्स लेके बायो की फील्ड में फोड़ सकते हो। ठीक है, हम बायोटेक कर लेना ना, बायोटेक इंजीनियरिंग। ठीक है, मतलब ट्रेडिशनल डॉक्टर तो नहीं बन पाओगे लेकिन बायोटेक इंजीनियरिंग कर पाओगे। ठीक है, क्या? अरे मतलब नैनो साइंसेस, बहुत सारी चीजें होती, मतलब पीसीएम मैथ। ठीक है, 10 साल से बोल रहे हैं। क्या क्या पढ़ाएंगे ना? हाँ 3-4 इंजीनियरिंग के नाम बताओ। हाँ ओके, हाँ सिविल। ठीक है, सिविल में तुमने 11th-12th में कुछ सिविल का पढ़ा क्या? हाँ या नहीं पढ़ोगे भी नहीं। ठीक है, इवन कंप्यूटर साइंस वाले भी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अगर किसी का मन कर रहा होगा कि मैं 11th-12th में, एवरीवन लिसन टू मी, अगर किसी का मन कर रहा होगा कि मैं 11th-12th में कंप्यूटर साइंस ले लूं, तो फिर अगर मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करूंगा तो बहुत मजा आएगा, सारा मेरा बेस क्लियर हो चुका रहेगा, तो दैट्स अ बुलशिट। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम कंप्यूटर लेते हो, तुम ईएम लेते हो, तुम हिंदी लेते हो, तुम फ्रेंच लेते हो, 11th-12th में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायोलॉजी, सिर्फ वही आगे काम आने वाला है। बाकी सारी की सारी चीजें जैसे यू गेट इनटू अ कॉलेज, वहां पे जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो सिखाई जाएगी। ठीक है ना, कंप्यूटर साइंस जो 11th-12th में पढ़ोगे अगर लिया भी, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई काम नहीं आने वाली। ओके, ये पीसीएम वालों की बायो पे ले रहे हैं।
नहीं लेने का मन है तो ले लो, बहुत लोगों को पता है। ईएम ले लो, ईएम ले लो इलेक्ट्रिकल, अगर ईएम अवेलेबल है तो ईएम ले लो, ज्यादा इजी है। ठीक है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ मिले ना मिले कोई भी, बाकी जो 2 सब्जेक्ट्स है ना, 2 सब्जेक्ट या 1 सब्जेक्ट, दैट डज नॉट मैटर। हाँ स्कूटर मैनेजमेंट भी वही डज नॉट मैटर, वही चीज तो बोल रहा हूँ ना। तो वापस, हाँ चाहे तुम स्कूटर मैनेजमेंट लो, कुछ नहीं होता, वही तो बोल रहा हूँ। हाँ बस ये होता है स्कूटर मैनेजमेंट में, बहुत ही फ्रैंकली सुन लो सब लोग, बस ये होता है कि सबसे इजीली तुमको मार्क्स मिल जाएंगे, रेस्ट एवरीथिंग यू डोंट केयर, कंटेंट यू डोंट केयर। ठीक है, समझ में आया ना? अनकंडीशनली तुमको उसमें मार्क्स मिल जाएंगे, बस मिल जाएंगे, इतना समझ लो। ठीक है, कैसे मिल जाएंगे वो सब हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ये सब जैसे पीटी वीटी होता था ना स्कूल में, कुछ चीजें होती थी ना जिसमें तुमको मार्क्स मिल ही जाते थे ना। कैसे मिलते थे? तुम्हारा चेहरा देख के तो मिलते नहीं थे, उनको देने पड़ते हैं। कुछ प्रैक्टिकल्स के होते हैं, कुछ ये होते हैं, की बुक होती है, वही ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, इनके जो प्रोफेसर्स भी होते हैं ना, मतलब जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं उनको भी पता है कि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो उनके क्वेश्चन पेपर भी रिपीट होते हैं, मतलब लास्ट के 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठाओगे ना, वही बोर्ड्स में उसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं, नया क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, तो वो एक की बुक या बुक आती है, वही गाइड जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो बस देख के करके जाओगे, 2 दिन लगेगा या 5 दिन लग जाएगा ज्यादा से ज्यादा, मतलब पूरे 2 साल में तुमको 5 दिन वो पढ़ना है एंड यू विल गेट 90 मार्क्स, 85 to 90 मार्क्स। ठीक है, हाँ क्या, बट अगर 5 दिन उधर देना है तो 300 दिन तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में देना है। 100 डेज यू हैव टू गिव फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायो। ठीक है, ये समझो, वो ये नहीं कि उधर भी नहीं दिया इधर भी नहीं दिया। ठीक है, गॉट इट? ठीक है, तो इतना जान लो कि ये जो एग्जाम्स होते हैं इनके टीचर्स को भी पता है, बोर्ड को भी पता है, हमको भी पता है, हम तुमको बता रहे हैं और तुम्हारे पेरेंट्स को भी बताएंगे। ठीक है, कि डज नॉट मैटर। ठीक है, क्योंकि तुम लोग फर्स्ट टाइम इसके ऊपर टेंशन लेते हो। ठीक है, फर्स्ट टाइम इसके ऊपर टेंशन लेते हो। ठीक है।